नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप मेहुल चौकसी को भूल तो नहीं गए? अरे वही मेहुल चौकसी, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने मेहुल भाई, देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी। आपको याद होगा कि पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर मेहुल चौकसी देश से फरार हो गए थे। देश की सरकार ने मेहुल चौकसी को भगोड़ा घोषित कर रखा है और इस वक्त मेहुल चौकसी बेल्जियम के एंटवर्प में एक जेल में बंद है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि अपने मेहुल चौकसी की वापसी की तैयारियां चल रही हैं। प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत बेल्जियम से भारत लाकर मेहुल चौकसी को जिस जेल में रखा जाएगा, उस जेल में हर तरह की सुख सुविधाएं उन्हें मिलने वाली हैं और इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेल्जियम की सरकार को लिखित में दे दी है। आइए पूरे मुद्दे पर बात करें। उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में मेहुल चौकसी की जो अहमियत है वो दिखा देते हैं। सन 2018 में पंजाब नेशनल बैंक के महा घोटाले से कुछ दिनों पहले मेहुल चौकसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहुल चौकसी को अपने मेहुल भाई कहकर संबोधित किया था। आइए सुनते हैं उस दिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। विषय में मेरे से चर्चा हो रही थी तो श्रीमान दास को मैं कह रहा था कि जो गांव के छोटे छोटे गोल्डस्मिथ हैं वे हमारे एजेंट कैसे बन सकते इस योजना के। हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी व्यवस्था विकसित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एम्पावर करें। वो हमारा इस प्रोफेशन का एजेंट कैसे बने, क्योंकि उसका विश्वास है। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है। वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के यहाँ जरा तुम चेक करो, मैं ले तो आया हूं। ये एक हमारी इस व्यवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। हम उनको गोल्ड बॉन्ड के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, उनको कैसे विश्वास दिला सकते हैं, हम एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें। अगर ये हम कर पाएँ तो शायद एकदम से ये बढ़ेगा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री मेहुल चौकसी का हवाला दे के ये बता रहे थे कि देश के लोगों को सुनारों पर यानी सोना चांदी के कारोबारियों पर बैंकों से ज्यादा भरोसा है। इसलिए किसी बड़े से बड़े ज्वेलरी शॉप से सोना खरीदने के बाद आम लोग अपने गांव के सुनार से जरूर चेक कराते हैं। इस बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास जैसे लोग भी मौजूद थे। तो आपने एकदम स्पष्ट सुन लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहुल चौकसी को अपने मेहुल भाई कहकर संबोधित कर रहे थे। यही मेहुल भाई 2018 में पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई की एक शाखा के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर रहे थे। मेहुल चौकसी की कंपनी है गीतांजलि जेम्स। इसके जरिए सोना चांदी हीरे जवाहरात का कारोबार मेहुल चौकसी करते रहे। मेहुल चौकसी और उसके साथियों ने 2018 के आसपास मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रेडी हाउस ब्रांच से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करवा के विदेशों में करोड़ों रुपए का लोन ले लिया था, जिसे चुकाया नहीं गया। यह घोटाला कुल 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का माना गया था। जब इसकी जांच हुई तब सीबीआई ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
इसके बाद मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और उसके परिवार के तमाम लोग भारत छोड़कर फरार हो गए। सीबीआई ने भारत सरकार के जरिए मेहुल चौकसी को भगोड़ा घोषित करवा दिया। तब से उसकी तलाश में सीबीआई, ईडी, भारत की तमाम एजेंसियां दुनिया भर की खाक छानती रहीं। इसी साल अप्रैल में मेहुल चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे वहां की एंटवर्प जेल में रखा गया है। भारत सरकार और बेल्जियम की सरकार के बीच में प्रत्यर्पण संधि है। इसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के देशों में मौजूद अपने वांछित अपराधियों को अपने देश में बुलवा सकते हैं। सरकार इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। इस बीच में बेल्जियम के न्याय विभाग ने प्रत्यर्पण से पहले कुछ शर्तें रखी थीं, जिसके मुताबिक अगर मेहुल चौकसी को भारत भेजा जाता है तो जेल में उसे किस तरह, किन सुख सुविधाओं के साथ रखा जाएगा, इसकी गारंटी भारत सरकार से मांगी गई थी। और अब ये जान लीजिए कि हमारी सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय विभाग को जो गारंटी दी है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं, कौन सी सहूलियतें शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय विभाग को जो गारंटी जैसी दी है उसमें सबसे बड़ी गारंटी तो यह है कि मेहुल चौकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल के जिस बैरक में रखा जाएगा उसमें उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। यानी उसका जो कारावास है, उसकी जो कैद है, वो एकांत कैद नहीं होगी। इसके अलावा मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में जहां मेहुल चौकसी को रखा जाना है, उसमें जो सुविधाएं मिलेंगी उसके तहत उसे 2 कमरों की बैरक में रखा जाएगा, जिसमें कम से कम 6 लोग हो सकते हैं। यानी वो अकेला नहीं रहेगा। उसकी सुविधा से उसके बाकी कैदी रखे जाएंगे। इसके अलावा दिन में उसे 3 बार खाना मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, सूती चटाई, गद्दे, तकिए, चादरें, कंबल मिलेंगी। डॉक्टर की सलाह पर बेहतर बिस्तर और अच्छा भोजन अलग से दिया जा सकेगा। इसके अलावा उसे फ्लश वाला टॉयलेट मुहैया कराया जाएगा। उसकी बैरक में वॉश बेसिन भी होगा। मेहुल चौकसी जेल की कैंटीन में फल और नाश्ता कर सकेगा। इसके साथ साथ जेल में खुले आसमान के नीचे मेहुल चौकसी जिम कर सकेगा, योगा कर सकेगा और इंडोर गेम्स में उसे बोर्ड गेम और बैडमिंटन खेलने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी सुविधा यह मिल सकती है कि जब भी वो चाहेगा तब अपने निजी खर्चे पर 6 मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ की सुविधा उसे जेल में हासिल होगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में मेहुल चौकसी के स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी उसका भारत वापस आना सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि बेल्जियम के न्याय विभाग में इस महीने उसकी जमानत याचिका और प्रत्यर्पण पर सुनवाई होने वाली है। इस महीने, इस हफ्ते उसकी अपील पर और भारत सरकार के प्रत्यर्पण के आवेदन पर अंतिम फैसला होने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि मेहुल चौकसी कब भारत वापस आएगा। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को इतनी सारी गारंटियां दी हैं, उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखने का वादा किया है, आश्वासन दिया है, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। अब एक तस्वीर और देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक के इसी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का एक और आरोपी था नीरव मोदी। नीरव मोदी मेहुल चौकसी का भांजा है। इन लोगों ने मिलकर पीएनबी के साथ बड़ा घोटाला किया था, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी भी शामिल थे। नीरव मोदी इस वक्त लंदन की एक जेल में कैद है और यही नीरव मोदी दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा दिखाई दिया था। वो तस्वीर उस वक्त बहुत वायरल हुई थी। आइए आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखा देते हैं।
इस तस्वीर में जो गोल घेरे में दिखाई दे रहा शख्स है वो नीरव मोदी है और आगे की कतार में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। यद्यपि इस फोटो के वायरल होने के बाद विदेश मंत्रालय ने उस समय यह सफाई दी थी कि नीरव मोदी की प्रधानमंत्री से कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है और जो फोटो वायरल हुई थी वो एक अनौपचारिक फोटो है जो उस वक्त तमाम व्यापारियों कारोबारियों के साथ देश के और दुनिया के तमाम मुखियाओं के साथ खींची गई थी। अब इंतजार है तो बस इतना कि अपने मेहुल भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने मेहुल भाई हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके भगोड़ा हुए मेहुल चौकसी कब भारत वापस आते हैं और कब उनका स्वागत सत्कार मुंबई की आर्थर रोड जेल में होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।